to give few rupees. लेकिन जब यीशु मसीह उसे देखे, वहां पर केवल वो इसलिए नहीं रुके कि 1 या 2 रुपए उसे देकर वहां से चले जाएं। So he healed him and he became a man who is seeing. यीशु ने उसे देखा, उसे चंगा किया और फिर वह देखने वालों के समान बन गया। In Daniel chapter 6 we read that the angel of the Lord discovered Gideon under the fig tree. और आप देख सकते हैं गिदोन उसके 6 में परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर के दूत ने उसे उस वृक्ष के नीचे उसे ढूंढ कर निकाला। He was afraid of his enemies. Gideon was afraid of his enemies. गिदोन अपने शत्रुओं के प्रति बहुत भयभीत हो गया, उनसे डरा हुआ था। Now, Gideon and all the Israelites had the yesterdays of fear. और आप देख सकते हैं कि गिदोन और उसकी पूरे प्रजा अपने बीते हुए कल की वजह से भयभीत थी। God found them in their yesterdays of fear. लेकिन परमेश्वर ने उनके बीते हुए कल में उन्हें ढूंढ निकाला, उन्हें पा लिया। People of Israel from their days of fear, God discovered one man Gideon and delivered the nation Israel to him. और परमेश्वर ने इजरायली को उनके बीते हुए कल के भय से छुड़ा कर निकालने के लिए परमेश्वर ने गिदोन को ढूंढ निकाला। God found us in the days of fear. परमेश्वर ने हमारे भय के दिनों में हमें ढूंढ कर निकाला। God found David in his father's house as a shepherd king. और परमेश्वर ने दाऊद को उसके पिता के घराने में एक राजा के रूप में ढूंढ He निकाला। was only a shepherd when God found him as a king. जब परमेश्वर ने दाऊद को ढूंढा और उसे जब राजा बनाना चाहा, तब तो मानो वो एक केवल मामूली सा चरवाहा था। His yesterdays were in jungle. उसका बीता हुआ कल तो जंगलों में बीता। His yesterdays were dangerous. उसके बीते हुए कल तो मानो खतरे और जोखिम से भरे हुए थे। His yesterdays he had to face a lion and a bear. उसके बीते हुए कलों में से कई एक दिन तो ऐसे थे कि उसे सिंह का सामना करना पड़ा। Those yesterdays were preparing him for a greater tomorrow. लेकिन उसके बीते हुए कल में परमेश्वर उसके आने वाले बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहा था। Discovered him in the yesterdays as the king of the nation Israel. और परमेश्वर उसके बीते हुए कल में उसे इजराइल के राजा के रूप में ढूंढ निकाला। Jesus found failed Peter and as a fisher of men. परमेश्वर ने असफल पतरस को ढूंढ निकाला जो मछली पकड़ने वाला था। God found the persecuting Saul in his yesterdays as a vessel that will stand before Gentiles to preach the gospel of Christ. और सताने वाले शाऊल के बीते हुए कल में परमेश्वर ने ढूंढ निकाला कि वह अन्य जातियों के लिए परमेश्वर का एक पात्र बन जाए। Same God has found us in our yesterday. उसी परमेश्वर ने हमें हमारे बीते हुए कल में पाया है। God says to Moses that I have found you. परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैंने तुझे ढूंढ कर निकाला I है। have found you in a desert land. परमेश्वर इस्राएल से कहता है कि मैंने तुम्हें जंगल में मरुभूमि में पाया है। You are yesterday also maybe like a desert or a barren and rolling waves. हो सकता है आपका बीता हुआ कल भी इसी प्रकार से बंजर और मरुभूमि से भरा हुआ रहा हो। Today you are sitting here as if you are yesterday did not give you anything profitable. और आप भी यहाँ पर मानो ऐसे बैठे हो जैसे बीते हुए कल में आपने कुछ भी लाभप्रद फायदे की चीज ना देखी हो। Yesterday could not bless you. और आपके बीते हुए कल में आप आशीषों को नहीं देख पाए। But I want to tell you, God has discovered you in your yesterday. लेकिन कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपके बीते हुए कल में आपको ढूंढ निकाला है। Second thing that Moses says in verse 10 itself. और 10वीं आयत में ही दूसरी बात जो मूसा कहता है, Shielded him and cared for him. वहां पर लिखा है कि उसने चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की। We need to remember, my brothers and sisters, God shielded us in our yesterday. हमें प्रियो, मैं चाहूंगा आप ये बात याद रखिए, हमारे बीते हुए कल में परमेश्वर हमारे चारों ओर हमारे साथ रहकर अपने आवरण के साथ हमारी रक्षा की। Then Moses says, God shielded the Israelites in their yesterday. और बाइबल यहाँ बताती है कि उसने इजराइलियों को उनके चारों ओर रहकर उनकी रक्षा की। In their yesterdays, they had to walk in the wilderness for 40 years. उनके बीते हुए कल में उन्हें 40 वर्ष तक मरुभूमि में चलना पड़ा। They had to travel for 40 years in the midst of terrible heat and cold. और उस जंगल में जहां पर भयंकर गर्मी और ठंड पड़ती है, 40 वर्ष तक उन्हें भटकना पड़ा। I have shielded you in your yesterday. लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारे बीते हुए कल में मैंने तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें मैंने अपने परत के साथ, अपनी उपस्थिति के साथ तुम्हें संभाला है। Food and water miraculously in their yesterday. परमेश्वर ने चमत्कारी रूप से उनके बीते हुए कल में उन्हें भोजन और पानी पिलाया। And about which they never heard was provided for them in their yesterday. और मन्ना जिसके बारे में ना उन्होंने कभी सुना, इस मरुभूमि में परमेश्वर ने उन्हें मुहैया कराया। Deuteronomy 8:15 and 16 says they had water from hard rock in their yesterday. व्यवस्था विवरण 8 उसका 15 और 16 में बताता है कि उन्हें मुश्किलातों के समय में चट्टान से परमेश्वर ने उन्हें पानी दिलाया। God provided
परमेश्वर उनके बीते हुए कल में उन्हें उपलब्ध कराया। As we have come here to worship the Lord, our heart must be full of gratitude that how the Lord shielded us in our yesterday. और जब हम यहाँ परमेश्वर के भवन की आज की सुबह में उसकी आराधना के लिए आते हैं, हमारा दिल कृतज्ञता और धन्यवाद से भरा होना चाहिए, इस बात को जानकर कि कैसे परमेश्वर ने बीते हुए कल में हमारे लिए प्रबंधन किया। Due to the busy life, we forget how God shielded us in our yesterday. कई एक बार अपने व्यस्ततम जीवन की वजह से हम इस बात को भूल जाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने बीते हुए दिन में हमारी रक्षा की, हमारे लिए प्रबंधन किया। So many ravens came in our yesterdays with loaves and meat. और बहुत से कौवे हमारे बीते हुए कल में आए हमारे लिए रोटी और वो सब्जी लेकर। As you are sitting here worshiping the Lord, your heart must be thankful for those ravens of yesterday. और जब आप आज यहाँ पर बैठकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपके दिल में धन्यवाद भरे होने चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर ने कल के दिनों में उन कौवों को भेजा। You come here. आप यहाँ कैसे आए? Remember the first day that you have come here. केवल उस पहले दिन को याद करें जब पहली बार आप यहाँ पर आए थे They have money in your hand. और आपके बीते हुए कल में आपके हाथों में कुछ भी नहीं था, God has shielded you in your yesterdays. That is why you are here with the blessing. लेकिन परमेश्वर ने आपके बीते हुए कल में आपके चारों ओर रहकर आपकी रक्षा की आशीषों को दिया। Windows of Sarah were prepared by God for you in your yesterday. सराफात की विधवा को आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया कि वह आपके लिए भोजन का प्रबंधन करे। From yesterdays, we had to go through vast and dreadful desert. हमारे बीते हुए कल में हम देख सकते हैं हमें सुनसान और बंजर भूमि से होकर चलना पड़ा। Yesterdays, we had to go through thirsty and waterless land with its venom, snake and scorpion. और बीते हुए कल में हमें ऐसे बीहड़, बंजर, पानी रहित स्थानों से, मरुभूमि से होकर जाना पड़ा, जहां सर्प और बिच्छू का सामना हमें करना पड़ा। How the Israelites reached 40 years of wandering. और किसी प्रकार से इस्राएल ने 40 वर्ष के अपने भटकते हुए जीवन को, इस यात्रा को उन्होंने पूरा किया। Stand back and see the yesterday, your yesterday. और मूसा उनसे कहता है, पीछे मुड़कर जरा अपने बीते हुए कल को याद करो। Oh, you came through vast and dreadful desert. How God shielded you from venom, snakes and scorpions. और जब तुम इस भयंकर मरुभूमि से होकर चलते हो, जरा स्मरण करो कैसे परमेश्वर ने उस जहरीले सांप और बिच्छुओं से तुम्हें बचाया। It was not an easy journey. और यह जो यात्रा उतनी सरल और आसान यात्रा नहीं थी, But our God remained us faithful, provider and protector in our yesterday. लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य बना रहा, हमारे बीते हुए कल में हमारे लिए प्रबंधन कर हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। God shielded us in our yesterday. और परमेश्वर ने हमारे बीते हुए कल में हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा की। Verse 10 itself, the third thing that the apostle says is that God guarded us the apple of his eye. और 10वीं आयत में जो तीसरी बात मूसा हमसे कहता है वो ये है, और अपनी आंखों की पुतली के समान परमेश्वर ने हमारी सुधि Our रखी। yesterdays witnessed many struggles and battles. हमारे बीते हुए कल में बहुत से संघर्ष, बहुत से युद्ध का हमें सामना करना पड़ा, God guarded us in the desert where scorpions and snakes were there. लेकिन परमेश्वर ने उस भूमि में जहां जहरीले सर्प और बिच्छू पाए जाते हैं हमारी रक्षा की। We had struggles inside us and outside. हमारे बीते हुए कल में हमारे अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर हम संघर्ष कर रहे थे, God kept us as apple of his eye. लेकिन परमेश्वर ने अपने आंखों की पुतली के समान हमें संजो कर रखा। God was able to keep us, guard us in our yesterday. और परमेश्वर हमारे बीते हुए कल में हमारी रक्षा करता रहा। In 2 Kings chapter 6, verse 15, we read how God protected Elisha. दूसरा राजा 6वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने एलीशा को संभाला His servant could not see the protection of God. और उसके दास उस लोग परमेश्वर की सुरक्षा को नहीं देख पाए, But it was God who protected it was the Lord who protected them. लेकिन यह तो परमेश्वर था जो उनकी रखवाली, उनकी रक्षा कर रहा In था। Jude verse 24, writer says that God is able to keep us from falling. और यह यहूदा उसके 24 से परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें गिरने से परमेश्वर हमें संभालता है। God has kept us as an apple of his eye. और परमेश्वर ने अपनी आंखों की पुतली के समान हमें संभाल कर रखा है। Also in our yesterdays, when there was nobody to take care of, it is the Lord who has kept us. जरा स्मरण करें अपने बीते हुए कल में जब आपके साथ कोई नहीं था, आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, परमेश्वर ने आपको संभाला। Do you remember all these things as you come here and sit here to worship the Lord? और जैसे आप यहाँ पर आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्या ये बातें आपको स्मरण है? David says, I will bless the Lord at all times, and I will never forget the benefits, blessings that I have received from the Lord.
दाऊद कहता है हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा और उसकी किसी भी उपकारों को मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। I will lift up the cup of salvation and praise the Lord before the people. अपने उद्धार की कटोरी को उठाकर लोगों के मध्य में उसका जय जयकार करूंगा। And because, oh, God's blessings are great. He shielded us, He guarded us miraculously in our yesterday. क्योंकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में शुमार है। बीते हुए कल में उसने हमारे जीवनों को जोखिम और खतरों से बचाया। Oh, praise the Lord. Here also says that God has shielded the people of Israel. यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मूसा के द्वारा उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी सुरक्षा की। वह गिनती में थोड़े ही थे, Because the Lord who led them, kept them, and guarded them. लेकिन यह तो परमेश्वर ने जिसने उनकी अगुवाई की, उन्हें संभाला, उनका प्रबंधन किया, उनकी सुरक्षा की। In verse 4, Moses says the fourth thing that God did for them in their yesterday. और फिर देख सकते हैं चौथी बात जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में की, वहां पर लिखी है। In verse 11, it is written that like an eagle, he tied up its nest. और 11वीं आयत में आप देख सकते हैं वहां लिखा है कि उकाब के समान परमेश्वर ने उस घोंसले को अपने लोगों के लिए तैयार किया। Some days God tied up our nest to train us and teach us. और कई बार तो हमारे बीते हुए कल में परमेश्वर ने उस उकाब के समान हमारे घोंसले में से हमें संभाल कर हमें सिखाया कि कैसे हमें अपने भविष्य का सामना करना है। God has tied up our nest in our yesterdays. हमारे बीते हुए कल में परमेश्वर ने उकाब के समान हमारे घोंसले को हिलाया। The problems and suffering that we face in our yesterdays was God standing up our nest to teach spiritual lessons. और यदि बीते हुए कल में आपने संघर्ष और मुश्किलों का सामना किया तो याद रखें इस उकाब के समान जो अपने बच्चों के घोंसले को हिला कर अपने बच्चों को सिखाता है, परमेश्वर भी आपको सिखा रहा था। God wonderfully provided and protected us. बीते हुए वर्ष में परमेश्वर ने हमें सारी बातों को, हमारी आवश्यकताओं को हमें पूरा किया और हमें सिखाया। At the same time, there were times when God has tied up our nest. लेकिन इन सारी बातों के मध्य में ऐसे भी समय थे जब परमेश्वर हमारे घोंसलों को हिला कर हमें सिखा रहा था। That was the time to teach us spiritual lessons. और ये वही समय था जब परमेश्वर हमें आत्मिक गुणों को या सिद्धांतों को सिखा रहा था। God stand up our nest like an eagle. और उकाब के समान परमेश्वर ने हमारे घोंसलों को हिलाया। Eagle keeps his children in the nest. और उकाब भी अपने बच्चों के जो घोंसले हैं उनको हिलाता है। God provides everything, protects and provides everything for its children. और जैसे घोंसले में जो बच्चे हैं उनके लिए उकाब भोजन में वस्तु को मुहैया कराता है, परमेश्वर भी हमारे लिए ऐसा ही करता है। There will be a day when its children are in the nest itself, the eagle will destroy its nest. और आपको the nest itself. और आपको पता है एक दिन ऐसा भी आता है जब उसके छोटे छोटे बच्चे उन घोंसलों में होते हैं, उकाब उस घोंसले को तोड़ देता है। That is not because the eagle does not love his children. और ये इसलिए नहीं होता कि याकूब अब अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता, Teach a great lesson that will help them throughout their life. लेकिन यह उकाब तो उन्हें एक ऐसे नियम को, सिद्धांत को सिखाता है जो उनके जीवन पर्यंत उनकी सहायता करेगा। Teach how to fly. और याकूब और उकाब इस बात को अपने बच्चों को सिखाना चाहता है कि तुम्हें कैसे उड़ान भरनी है। That's why eagle stands up in its nest. इसलिए तो उकाब अपने बच्चों के घोंसलों को तोड़ देता है, उजाड़ देता है। You had many days of this experience. और आपके जीवन में कई दिनों तक ऐसे अनुभव से आप होकर गए God has tied up your nest. और परमेश्वर ने आपके घोंसलों को भी हिला दिया। But if you have in yesterday's, sometimes you forget how God has tied up our nest. लेकिन कई बार ऐसा होता है बीते हुए कल में जैसे परमेश्वर ने हमारे घोंसलों को कैसे हिलाया, कैसे सिखाया, उन बातों को हम भूल जाते हैं। Many times we forget that those spiritual lessons that we learned when God tied up our nest. और बहुत बार जो आत्मिक नियमों को प्रभु ने हमें सिखाया उन घोंसलों को हिलाकर हम उसे भूल जाते हैं। The Lord want that you must remember yesterday's how God tied up your nest to teach you spiritual lessons. लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हमेशा अपने बीते हुए कल को, उन बातों को आप याद रखें कि कैसे परमेश्वर ने अपने घोंसलों को हिलाकर आपको सिद्धांतों को, नियमों को सिखाया था। God tied up our nest. He taught us how to trust in Him. और जब परमेश्वर ने हमारे घोंसलों को हिलाया, उजाड़ा, परमेश्वर ने हमें सिखाया कैसे हमें उस पर भरोसा करना है। Yesterday's we could not see anything before. हमारे बीते हुए कल में हमने अपने सामने कुछ भी बातों को नहीं देखा, He was teaching us to believe His words and go further. लेकिन हमें सिखा रहा था कि हमें कैसे उसके वचन को सीख कर आगे बढ़ते रहना है। In our journey of life, God tied up our nest and guided us. He was
was making us like in Christ. हमारी इस यात्रा में जब हमारे उस घोंसले को उजाड़ कर हमें जब वो सारी बातों को सिखा रहा था, हमें बता रहा था कैसे हमें आगे जाना है। Christ must be formed in us. वो जब परमेश्वर चाहता है कि मसीह यीशु हमारे अंदर समाहित हो जाए, God wanted that we must be like Christ. और परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह यीशु के समान हो जाएं। Many times we forget that fact and Christ is given less place in our life. और कई बार हम इस तथ्य को भूल जाते हैं और मसीह यीशु को हमारे जीवन में हम निचला दर्जा देते हैं, Then God stirs up the rest. और उस समय परमेश्वर हमारे घोंसलों को हिला देता है। I don't know when was the last day when God stirred up your nest. मैं ये नहीं चाहता कि आपके जीवन में वो दिन कब था आखिरी बार जब परमेश्वर ने आपके घोंसले को उजाड़ा। How God guarded you and provided you. Remember that thing and come back to the Lord before He stirs up once again. लेकिन इससे पहले फिर से एक बार परमेश्वर आपके घोंसले को उजाड़े, आप उसके बीते हुए किए गए कल में उन उपकारों को याद करें, उसके उस सिद्धांत नियमों को जो सिखाया आप याद रखें, तो फिर आप कभी भी इस दिन को दोबारा नहीं देखेंगे। Israel are standing and is going to receive a great blessing, the land of Canaan for themselves. और अब देखिए इजराइल के लोग तो अब यहाँ पर छोर में खड़े हैं, उस बड़ी वाचा के देश को, कनान के देश को अब प्राप्त करने पर ही है। Moses wanted that they should remember that how God stirred up their land. लेकिन मूसा चाहता था कि वो लोग इस बात को याद रखें कि बीते हुए कल में कैसे परमेश्वर उनके घोंसलों को उजाड़ा। And in the days and situations, God stirs up our nest to teach us how to success, to succeed us, or be successful. मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे घोंसलों को बार बार उजाड़ता है ताकि हम इस बात को सीख पाए कैसे अपने जीवन में सफल बनना है। God does not want to fail us. परमेश्वर हमें असफल देखना नहीं चाहता, He give us victory. वो हमें विजय देना चाहता है।